Hello everyone, today's topic is myths, legend and tales. But in this video we will discuss only myths. myths पे डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो मिथ का टॉपिक है ये किसके अंदर आता है। तो ये आपका MAG 16 जो बुक है, जो इसका लेसन है, चैप्टर नंबर 9 है, उसके अंदर आता है ये चैप्टर 2-3 वीडियोस में कंप्लीट होगा, क्योंकि मिथ्स को अलग डील करेंगे, लीजेंड्स को और टेल को, इनको अलग अलग डील करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकलोर की। फोकलोर इंक्लूड ट्रेडिशनल आर्ट, लिटरेचर, नॉलेज एंड प्रैक्टिस दैट आर पास्ड वन लार्ज पॉपुलेशन फ्रॉम माउथ टू माउथ। ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू जो हमारा फोकलोर है वो सर्वाइव करता है। किसी ने कुछ स्टोरी सुनाई, वही स्टोरी सुनने वाले ने, रिसिप्टर ने किसी और को सुनाई। तो इस तरह से ये माउथ टू माउथ वर्क करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अ फोक टेल क्या होता है? ए फोक टेल इज़ अ स्टोरी और लीजेंड पास फ्रॉम डाउन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती हैं जो चीज़ें होती हैं, जो फोक टेल्स होती हैं। फोक टेल्स स्टेट यूनिवर्सल थीम्स। यूनिवर्सल थीम्स मीन्स when you speak anything, when you tell any story, चाहे वो स्टोरी किसी की भी हो, आपके फ्रेंड की हो, आपकी गर्लफ्रेंड की हो, लवर की हो, हस्बैंड की हो, वाइफ की हो, तो जब आप एक ही स्टोरी को अलग अलग लोगों को नरेट करते हैं, सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रेजेंटिंग वे होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो फोक टेल है, सपोज़ आपकी मम्मी ने आपको कोई कहानी सुनाई, इज़ एन एग्जाम्पल, तो आप वही कहानी जब आप किसी और को सुनाओगे या आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुनाओगे, तो कहीं ना कहीं जो वर्ड्स हैं उनमें चेंजमेंट आ जाएगा, जो टेलिंग है उनका तरीका बदल जाएगा, कुछ नए वर्ड्स भी अडॉप्ट हो जाएंगे, नए वर्ड्स मैं ले लूँगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि मेरी मम्मी ने कोई कहानी मुझे हिंदी में सुनाई, कोई भी स्टोरी एक हिंदी में सुनाई, अब मैं जब अपनी कमिंग जनरेशन को सुनाऊंगी तो डेफिनेटली मेरे जो सुनाने का तरीका है उसमें नए वर्ड्स आ जाएंगे। मैं इंग्लिश का यूज़ करूँगी, मैं हिंदी का भी यूज़ करूँगी, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज जो मुझे और आ जाए, मैं उस लैंग्वेज के भी वर्ड्स को यूज़ करूँगी। हो सकता है सुनाने में कुछ ऐसा यूज़ करूँ कि स्टोरी का थोड़ा बहुत मीनिंग चेंज होने लगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो फोक टेल्स होती हैं उसमें न्यू मीनिंग्स ऐड होते रहते हैं। अब आप सोचेंगे जब टॉपिक हमारा मिथ्स है तो हम फोक टेल पे और इन पे क्यों बात कर रहे हैं। सी, फोक टेल का मीनिंग सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फोक टेल और फोकलोर के बारे में, क्योंकि इस सब्जेक्ट का कोई भी आंसर जब स्टार्ट होगा तो बेसिक मेजॉरिटी ऑफ टाइम इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं कि मिथ्स क्या होते हैं। मिथ हैज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक कौन सा वर्ड है? मुथोस, MUTHOS, मुथोस से बना है ये, विच मीन्स एनीथिंग अटर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, जिसका मतलब है सिर्फ मुंह से निकला कोई भी शब्द। अब एक होमर है, उन्होंने बोला है, होमर यूज मुथोस टू मीन्स अ नरेशन और कन्वर्जेशन बट नॉन फिक्शन। होमर ने बोला है कि हाँ, हम इसको नरेट करते हैं, कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन ये फिक्शन नहीं होता, बट नॉट फिक्शन, मतलब इसमें चीज़ें ऐड नहीं की जाती, जो चीज़ जैसी है वो वैसे ही प्रेजेंट होती है। ये एक की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटो ने क्या बोला है। प्लेटो ने बोला, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, मुथोस रेफर्स टू समथिंग नॉट होली लैकिंग ट्रुथ बट फॉर द मोस्ट पार्ट फिक्टिशियस। मतलब पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि मिथ के अंदर या मुथोस के अंदर सच्चाई नहीं होती, और लेकिन ये कहा जा सकता है कि उसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो फिक्टिशियस होता है। फिक्टिशियस मतलब कोई इमेजिनेशन हो गया, या उसके अंदर कोई झूठ आ जाता है, या बाकी की स्टोरीज ऐड हो जाती हैं। ये कहना था प्लेटो का। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि पहले तो फोकलोर, फोकटेल क्या होती है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये जो वर्ड है मिथ्स, ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है ये मुथोस। उसके बाद मुथोस के बारे में क्या बोला है होमर ने, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आफ्टर दैट प्लेटो की डेफिनेशन। अब इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं, पॉइंट्स में ही कवर करेंगे इस कंप्लीट बुक को। नाउ myth now symbolize fiction but not what carries psychological truth. Myths refers to social living events, intelligence only in the context of real human beings in the real place involving the social interaction.
मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, रियल ह्यूमन बीइंग्स क्यों बोला है? बिकॉज जहाँ पे कोई मिलावटी नहीं है, जहाँ पे कोई बनावटीपन नहीं है, आप जैसे हैं आप वैसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर रियल। रियल ह्यूमन बीइंग्स का जो नेचर को लेकर एक इन्वॉर्मेंट होता है, एक रिलेशन होता है, सोशल इंटरेक्शन होता है, रियल प्लेस को लेकर उसको प्रेजेंट करता है मिथ। क्योंकि मिथ किससे रिलेटेड होगा? इंसानों से रिलेटेड होगा, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा, रियलिटी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज स्टोरीज। स्टोरीज की फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। Myths explain or justify the prolonged existing social and geographical boundaries. Social and geographical boundaries क्यों बोला है? Because कोई भी जो myth है वो किससे रिलेट करता है? किसी न किसी एरिया से रिलेट करेगा। एरिया इन द सेंस जोग्राफिकल एरिया, जो उसके आसपास का इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है। बाउंड्रीज, सपोज कोई मिथ रिलेटेड है राजस्थान से, ठीक है, कोई भी ट्रेडिशन, कस्टम, शादी का, फंक्शन का, कोई भी, तो उस टाइम पे वो राजस्थान के एरिया, रीजनल एरिया या बाउंड्री एरिया को कवर करेगा। वहाँ के देवी देवताओं से रिलेटेड कोई मिथ हो सकता है, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड हो सकता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो उसका एरिया है, जो उसका जोग्राफिकल बाउंड्री है, जो उसका जोग्राफिकल एरिया है, दैट इज़ ऑल्सो राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट इज, myth are stories that narrate is an imagination and symbolic manner, the total and basic structure upon which a culture rests। कि जो myth होता है, इसमें जो नरेशन होता है, जो स्टोरीज़ को नरेट किया जाता है, इज़ एन इमेजिनेशन एंड सिम्बॉलिक मैनर। इमेजिनेशन कैसे? जैसे कि बहुत सारे myths होते हैं जिनको इमेजिन कर लिया जाता है, तो उसी तरीके से इनको प्रेजेंट किया जाता है। और कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं बार बार यहाँ पे, क्योंकि जो मिथ्स और कल्चर हैं वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। जितने भी मिथ्स होते हैं बेसिकली वो कहाँ से बोर्न अप होते हैं? कल्चर से बोर्न अप होते हैं, वहीं से निकलते हैं। लाइक हमारे हिंदू ट्रेडिशन में बोलते हैं कि जितने भी मिथ्स हैं दैट ऑल डेडिकेटेड टू वुमेन, लेडीज़ को लेके मिथ्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे फास्ट को लेके मिथ्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से कि कुछ लोग बोलते हैं वेडनेसडे थर्सडे को आपको हेयर वॉश नहीं करना है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ। वी डोंट नो एग्जैक्टली इसके पीछे लॉजिक रीज़न क्या है। इसीलिए साइंस जो है वो डिनाई करती है मिथ्स को, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं निकलता है, ठीक है। या फिर ये बोलते हैं कि व्हेन यू आर हैविंग पीरियड्स तो आपको तुलसी को टच नहीं करना है। कुछ कुछ घरों में होता है कि आपको कुकिंग भी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये टेबूज़ और मिथ्स ही तो है, बिकॉज इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में तो क्या है, बॉडी में अगर हार्मोनल चेंजेस होंगे, अगर आपकी बॉडी है तो डेफिनेटली ये चेंजेस होंगे। तो इसमें ऐसे मिथ्स और टैबूज़ की कोई जगह ही नहीं होती साइंस में। तो इसीलिए मिथ्स को साइंस बिल्कुल अवॉइड करता है। और ये जो मिथ्स हैं ये क्या होते हैं? बिल्कुल कुछ मिथ्स ऐसे होते हैं जिनको ना मानना ही बेहतर होता है अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखने के लिए। ये तो एक जनरली एग्जांपल हो गया। एग्जांपल सबको एग्ज़ाम में लिखने हैं, बट जो बुक और लिटरेचर से रिलेटेड हैं सिर्फ वही लिखने हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट इज, मिथ स्टोरीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन द टर्म ऑफ द ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन ऑफ कल्चर आर अंडरस्टूड टू हैव द ऑरिजिन इन द मिथ्स। इनका कैसे ऑरिजिन हुआ? नोबडी नोज़। कि कोई भी जो मिथ्स है, कोई भी जो कहावत है, जो कहते आ रहे हैं लोग, वो किस तरह से दुनिया के सामने आया ये किसी को नहीं पता। बट एवरीबडी इज़ कनेक्टिंग। कोई कहानी उसको सुनाई गई, कुछ उसको बोला गया, वो अपनी आगे की जनरेशन को, अपने आसपास के एरिया में लोगों को पास ऑन करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, मिथ्स सर्व्स एज अ मोरल टीचर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें लाइकनेस है, मिथ्स को एक मोरल टीचर भी बोला गया है, who turn the outlook of the person, thereby guiding them to look and lead to the particular direction which has shown the betterment of human beings। कि मिथ को एक डायरेक्शन शॉवर भी बोला गया है, कि मिथ्स डायरेक्शन दिखाते हैं। अब यहाँ पे किस तरह की मिथ्स की बात हो रही है? यहाँ पे उन मिथ्स की बात हो रही है जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं लाइफ को लेकर। लाइक नोबडी नोज़ कि श्रवण कुमार ने क्या किया था, बट उनकी कहानियाँ आज तक हैं। अब रियलिटी में क्या था क्या नहीं था वो
कुछ होगा, कुछ उसमें फ़िक्शन ऐड किया गया है, बट लोग उससे इंस्पायर होते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना ही होता है। एक आइडियल बेटा कैसा होता है, एक आइडियल बेटी कैसी होती है, एक आइडियल बहू कैसी होती है। सो इस तरीके की बहुत सारी मिथ स्टोरीज होती हैं जो किस लिए इंस्पायर करती हैं, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो यहाँ पे ये वही मतलब है कि जो मिथ्स हैं उनका काम क्या होता है, बेटरमेंट के लिए भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिथ्स में डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड एंड द पीपल। अ मिथ इज एन अटेम्प्ट टू द एक्सप्लेन मिस्ट्रीज, सुपरनैचुरल इवेंट्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन। मिथ्स में इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। मिस्ट्रीज जो रहस्यमयी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक सुपरनैचुरल इवेंट कि जब कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, तो वहाँ पे क्या बोल देते हैं कि ये तो एक सुपरनैचुरल इवेंट है या एक्सीडेंट है। और कल्चरल ट्रेडिशन इसके अंदर आ जाता है। अ मिथ कैन इन्वॉल्व गॉड और अदर क्रिएचर्स। मिथ के अंदर बहुत सारे गॉड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे क्रिएचर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड अ मिथ रिप्रेजेंट रियलिटी इन ड्रामेटिक वे। मिथ हमारा रियलिटी को ड्रामेटिक वे में भी प्रेजेंट करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मिथ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रियलिटी को ड्रामेटिक वे से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर रियलिटी को ड्रामेटिक वे से कैसे प्रेजेंट करेंगे? सपोज कोई चीज़ रियल इंसिडेंस है, उसको जब बार बार सुनते हैं तो वो हमें क्या लगने लग जाता है, रियल लगने लग जाता है। उसी चीज़ को अगर तुम उसे परफॉर्म करते हुए देखते हो, दैट इज़ ऑल्सो ड्रामेटिक। या फिर आप उसे ज़्यादा पढ़ते हो कहीं पे, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ मिथ इज एन ट्रेडिशनल टिपिकल ancient story dealing with supernatural ancestors, heroes, which serves a fundamental type of worldview of the people। इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है मिथ से ही। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है द पर्पज ऑफ मिथ्स इज टू अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ समथिंग, एक्सप्लेन आस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड और द साइकोलॉजी, कस्टम्स एंड डील्स विद द सोसाइटी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो मिथ्स हैं और जो कल्चर है, जो सोसाइटी है, उनका आपस में इंटर रिलेशन होता है। तो इसीलिए इसका सीधा सीधा पर्पस क्या होता है कि उन स्टोरीज़ को सुनाना, उन चीज़ों को सुनाना जो रियलिटी पे बेस्ड हैं। कभी कभी वो फैसिनेटिंग भी होती हैं, इमेजिनेटिव भी होती हैं, फिस्टिशियस भी होती हैं, रियलिटी भी होती हैं। मिथ्स में गॉड को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, बाकी क्रिएचर्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है मिथ्स को लेकर। उसके बाद हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे लीजेंड्स के बारे में कि लीजेंड्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से डिफरेंट हैं हमारे मिथ स्टोरीज से। सो बेसिकली आज इस वीडियो के लिए इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक और न्यू कंटेंट। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया हुआ है, रिक्वेस्ट किया हुआ है टॉपिक के लिए, एज सून एज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड यू विद इन 1 or 2 वीक्स। कीप पेशेंस, बहुत जल्दी मैं उनको अपलोड कर दूँगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।